नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, आरसीपी सिंह बेटिकट हो गए। जेडीयू ने खीरू महतो को टिकट दिया, लेकिन अब इसके साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। आरसीपी सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्टील विभाग के मंत्रालय के मंत्री हैं। तो अब बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि आरसीपी सिंह अब केंद्र सरकार में मंत्री कैसे रहेंगे। देखिए, 6 महीने तक वे रह सकते हैं, लेकिन वे जेडीयू मतलब बीजेपी की सहयोगी पार्टी की ओर से केंद्र में मंत्री थे, और जब जेडीयू ने उन्हें बेटिकट कर दिया है तो ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी उन्हें 6 महीने तक मंत्री रख पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और यदि नहीं रख पाएंगे तो क्या आरसीपी सिंह अगले कुछ दिनों में इस्तीफा दे देंगे? और यदि आरसीपी सिंह इस्तीफा देते हैं तो इसके बाद सवाल यह पैदा होगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जेडीयू शामिल होगी कि नहीं होगी। यह बड़ा सवाल है। यह बिहार की राजनीति और देश की राजनीति का बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि जब 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव जीते थे और प्रधानमंत्री बने थे, तब भी वे जेडीयू को सरकार में शामिल करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। मना क्यों किया था? देखिए, बिहार में कितने सांसद और किस किस पार्टी के कितने सांसद? 40 लोकसभा क्षेत्र। 2019 में 39 पर 39 पर एनडीए की जीत हुई। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और आरजेडी नील बट्टा सन्नाटा था। तो इन 40 सांसदों में 39 तो एनडीए के हो गए, तो 16 थे जेडीयू के, 17 थे बीजेपी के, 6 थे लोजपा के, 1 कांग्रेस के, मतलब 40 में 39 में आप कांग्रेस को शामिल मत कीजिए। तो अब यह सवाल पैदा होने लगा है कि जो 2019 में भी सवाल था और जिसके कारण 2021 में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते में खटास आई। 2019 में जब प्रस्ताव था कि आप केंद्र में शामिल होइए, तब नीतीश कुमार ने कहा था कि मुझे सांकेतिक भागीदारी नहीं, मतलब यह नहीं कि आप एक मंत्री बना दीजिए और हम केंद्र में शामिल हो जाते हैं। तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया था। लेकिन 2021 में आरसीपी सिंह शामिल हो गए, अकेले मंत्री बन गए। यह बात नीतीश कुमार को अच्छी नहीं लगी थी और उसी दिन से यह विवाद शुरू हो गया था कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र में हमारी हिस्सेदारी सम्मान के साथ हो। आपको याद होगा जब 2020 का चुनाव बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, तो बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को अधिक सीटें मिली, और जब बीजेपी को अधिक सीटें मिली, इसके बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, तो बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई, मतलब बीजेपी के मंत्री अधिक। तो ऐसे में नीतीश कुमार चाहते थे कि केंद्र में सांकेतिक नहीं, तब भी बात कही जा रही थी कि कम से कम 2 कैबिनेट मिनिस्टर और 1 राज्य मंत्री चाहिए। तो अब तो आरसीपी सिंह, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, बेटिकट कर दिए गए, राज्यसभा पहुंचेंगे नहीं, लोकसभा का कोई चुनाव नहीं है जहां वो चुनाव लड़ रहे, तो ऐसे में वे मंत्री कैसे रहेंगे? और यदि मंत्री नहीं रहते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मोदी सरकार से बाहर। इसका मतलब क्या? बिहार में जो सियासी घमासान है, आपको यह भी पता है कि भाजपा और जेडीयू के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीच में तो यह कहा जाने लगा था कि तेजस्वी यादव से रिश्ते मधुर होने लगे हैं नीतीश कुमार के। देखिए, आज इस बाबत जब सवाल पूछा गया जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से, जब खीरू महतो की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, तब उन्होंने कहा कि यह सवाल कि केंद्र की सरकार में हम शामिल होंगे कि नहीं होंगे, यह सवाल मुझसे मत पूछिए, यह सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए कि जेडीयू शामिल होगा कि नहीं होगा, जेडीयू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अब आरसीपी सिंह क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे? यह देखने की बात होगी। और आरसीपी सिंह इस्तीफा देते हैं, देना ही पड़ेगा और कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो फिर जेडीयू कहां, केंद्र में हां या ना, यह बड़ा सवाल है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।